में रुकना कोई समझदारी नहीं है। ओके, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो है रामाशंकर जी का है। अदानी टोटल गैस पे ये सवाल है। अदानी टोटल गैस के उन्होंने शेयर खरीदे हैं 200 और प्राइस जो है वो 750 का है। तो इस पे क्या करना चाहिए, नज़रिया बता दीजिए प्लीज़। देखिए, फिलहाल अभी अगर प्राइस टारगेट के हिसाब से आप देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपको 790 780 के आसपास अगर ये लेवल्स मिलते हैं तो 100% टेक एग्जिट, बिकॉज बहुत ज्यादा दिन तक यहाँ पर रैली के चांसेस नहीं हैं। थोड़े बहुत मोमेंटम पे यहाँ पे आपको टारगेट थोड़े ऊंचे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी के करंट लेवल के हिसाब से मुझे लगता है कि आपको एग्जिट होने में ज्यादा समझदारी है। थोड़े ऊपरी लेवल्स मिलते तो और आप जल्दी से एग्जिट करने की कोशिश करें। ओके, विनीता गुप्ता का सवाल है। वो पूछती है, क्या मैं महाराष्ट्र बैंक यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में प्रॉफिट बुक कर लूं? मैंने 70 पे खरीदा है। मैम, बिल्कुल सही डिसीजन है, बिकॉज आज जिस हिसाब से इसकी रैली आई है और वैसे भी 4-5% की अगर रैली मिल रही हो तो एक बार को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बुक योर प्रॉफिट एंड वेट फॉर 78 लेवल्स। वंस इट रीच एट 78 देन यू कैन बाय अगेन। जी, अनामिका का सवाल है। वो पूछते हैं, कब एवरेज करूं इन स्टॉक्स को? रोलेक्स रिंग्स 162 पे खरीदा है, गोदावरी पावर 306 पे खरीदा है और जुपिटर वैगन 320 पे खरीदा है। देखिए, सबसे पहले रोलेक्स रिंग की बात कर लेता हूँ। तो अगर आप एवरेज करना चाहते हैं तो 138 के पास करिएगा। दूसरा आपका था जुपिटर वैगन, इसको आप यहाँ पर बिल्कुल 20-30% आप यहाँ पर एवरेज करके चल सकते हैं। तीसरी स्टॉक की बात करें तो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर 2 वीक मोर। ओके, अगला सवाल जो है वो संजीव आनंद का है। वो पूछते हैं, 3 महीने का व्यू है उनका। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और हिंदुस्तान जिंक दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? एक्यूमुलेट करना चाहिए, ऐड करना चाहिए? आ, देखिए, अगर मैं इक्विटास की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी रैली ओवर हो गई है और इन लेवल्स पर अभी ऐड या एकुमुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। 72 या 70 के लेवल के आसपास आता है तो वापस से मैम को तंग करिए। जहां तक दूसरी स्टॉक की बात है, उस पर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो सिर्फ 20% ही ऐड कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 550 का लेवल ध्यान रखिएगा। जैसे ही आएगा आप वहां पर आप पोजीशन ज्यादा लीजिएगा, क्वांटिटी इंक्रीज करके लीजिएगा। आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर ज्यादा अच्छा होगा। पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 525। ओके, अगला सवाल जो है वो अथर्वा का है और ये 3 स्टॉक्स पे है। एक है एमटार टेक्नोलॉजीज, बीईएल और डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न में तो काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम हम देख रहे हैं। बीईएल भी अपने लेवल्स के आसपास ही है। एमटार टेक्नोलॉजीज, तीनों पे ही आपकी गाइडेंस मांग रहे हैं। देखिए मैम, मैं बहुत क्लियर हूँ। डिफेंस के तीनों काउंटर हैं और तीनों काउंटर पे करंट लेवल पर बाय करने की बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन इनफैक्ट एमटीआर टेक पे मैं यहाँ पर जरूर प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा एंड वेट फॉर 6800 लेवल। थोड़ा सा वहां पर करेक्शन आएगा तो बाय करूंगा। बीईएल की जहां तक बात करें, अगर आपके पास पोजीशन है तो होल्ड करके रखिए, लेकिन 395-90 के आसपास का टारगेट लगा कर रखिए। उन लेवल्स पर आता है तो किसी से मत पूछिए, किसी की मत सुनिए, चुपचाप एवरेज कर लीजिएगा वॉट एवर यू हैव अ क्वांटिटी। 380 के नीचे जा पाना थोड़ा मुश्किल है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर ये लिखना चाहिए। दूसरा, तीसरे स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है आप डेटा पैटर्न पे ऑलरेडी काफी अपवर्ड मूव आ चुका है। अगर आपके पास पोजीशन है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बीच बीच में प्रॉफिट बुक करना सबसे ज्यादा समझदारी होती है। अच्छा, आपका ब्रॉडर मार्केट पे इस समय क्या व्यू है? कौन से लेवल्स आप टारगेट कर रहे हैं निफ्टी के लिए? मैं मुझे लगता है कि ग्रीन का माहौल नहीं खराब करना चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से अभी थोड़ा पॉजिटिविटी मार्केट पे आई है वही बहुत अच्छी है। ओके, लेकिन बट टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 22 800 to 500 के टारगेट आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, बहुत कुछ बाय करने की जरूरत नहीं है और जितने में प्रॉफिट आ रहा है उसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करके निकालते रहिए। लॉन्ग टर्म जैसी चीज पे यकीन थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल कमला देवी जी का है। कमला देवी जी पूछती हैं, डॉक्टर रवि सर, ये बताइए, 750 शेयर है मेरे पास मॉरपन लैब के, 42 रुपीज़ 50 पैसा में खरीदे हैं। अब क्या करना चाहिए? व्हाट टू डू नाउ? मैम, बीच में मैंने इसके टारगेट को थोड़ा इंक्रीज किया था और 55 के टारगेट की उम्मीद मैं यहाँ पर रख के बैठा हुआ हूँ। और
अभी फिलहाल स्टॉक अच्छा चल रहा है, मुझे लगता है 52-55 के लेवल्स आने दीजिए, वहां पर प्रॉफिट जरूर बुक करिएगा। आज ही स्टॉक 13% ऊपर है, 4850 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। सो यस, और सलाह तो ये है कि मोरेपन लैब्स को अभी होल्ड करके रखे, एज सीइंग द चार्ट्स, आई मीन गुड मोमेंटम। अगला सवाल जो है वो नाम नहीं लिखा, पूछते हैं मॉइल के बारे में। मॉइल का बाइंग प्राइस 390 पे खरीदा है, लॉन्ग टर्म व्यू है, एवरेज करूं और कब करूं? देखिए, मॉइल एक ऐसा स्टॉक है मैम जो कि दिखता तो बहुत अच्छा है लेकिन चलता नहीं है, और सब कुछ अच्छा लगता है। इसको मैंने बहुत दिन पहले ही अपनी बाइंग लिस्ट से निकाल करके इसकी जगह पे इसका पूरा मोमेंटम जो है वो दो स्टॉक पर डिवाइड कर दिया। एक था जीएमडीसी और दूसरा है कोल इंडिया। मेरा आपको सजेशन होगा, आप अगर चल रहे हैं तो आप उसकी जगह एनएमडीसी को इंक्लूड कर लीजिए, मोइल से बाहर निकल जाइए। बहुत वोलेटाइल स्टॉक है, भरोसा बिल्कुल नहीं रहता, लो वॉल्यूम हो जाते हैं, लोअर लेवल्स पर आते ही पैनिक क्रिएट करता है। इस तरह का पैनिक मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। अगला सवाल है गनु बनर्जी का, वो पूछते हैं तेजस नेटवर्क, एनएलसी इंडिया, एसबीआई में सबसे बेस्ट कौन सा स्टॉक है? तेजस नेटवर्क, एनएलसी इंडिया और एसबीआई। 20% पोजीशन जो है वो ले लीजिए एसबीआई में करंट लेवल पर, और 40% पोजीशन ले लीजिए तेजस नेटवर्क पर, और एनएलसी इंडिया को यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए। फिलहाल वापस से 950 के आसपास अगर एसबीआई आता तो वहां पर थोड़ा इंक्रीज करिएगा, और साथ ही तेजस नेटवर्क पे अगर थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर मिल जाए, जैसे 530 का लेवल चल रहा है, 500 और 510 के लेवल्स मिल जाए तो 100% क्वांटिटी इंक्रीज कर दीजिएगा। यानी कि इन दोनों पे ही लेना है, एनएलसी इंडिया को इस समय ड्रॉप करना है। एनएलसी इंडिया में ओएफएस आया हुआ है, 3% स्टेक सरकार जो है वो डाइल्यूट कर रही है, और ओएफएस जो है आज नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुला है जून 9 को, कल यानी कि जून 10 को ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुलेगा। तो क्या करना है, अप्लाई करना है या नहीं? नहीं मैम, मुझे इस समय फिलहाल इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं नजर आ रही, इसी वजह से मैंने इसको अवॉइड करने की राय दी है। ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जी प्रधान जी का है, प्रधान सिंह। ग्रेट टू सी यू बैक सर। सवाल नहीं है, ग्रेट टू सी यू बैक सर। आप लेट आए ना, तभी सभी बोल रहे हैं ग्रेट टू सी यू बैक। नरसिलम जी का सवाल है, वो पूछते हैं नहीं, मैं थोड़ा सा कॉन्टेस्ट बता देता हूँ। शायद मेरे ख्याल से बहुत से लोग पिछले 11 दिनों से मैं छुट्टी पर था, और ओ लेकिन छुट्टी पर नहीं था, बल्कि इनफैक्ट ये कह दूं मैम कि मैं एक इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए मैं जम्मू से स्टार्ट किया, और मैं जम्मू से ओ श्रीनगर, उधमपुर, कारगिल एंड तो हमें भी साथ ले आपका, जाते सर, हमारे स्टेट घूम के आए हैं आप। जी, तो इसी वजह से उन्होंने वेलकम बैक कहा होगा, बिकॉज वहां पर मैं मैम दो लोगों से, दो तरीके के लोगों से मिला। एक तो पूरा का पूरा एक आर्मी का बैच था, उनके साथ हमने कुछ फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम किया, और दूसरा था कि वहाँ के जो बिजनेसमैन थे जम्मू के, उनके साथ किया। और मजेदार बात यह है कि मैम मुझे बड़ा प्यार मिला, और अब कहीं ना कहीं से आपके यूट्यूब भी बहुत ग्लोबल हैं, बिकॉज बहुत लोग फॉलो करते हैं, और इनफैक्ट उनके सवाल भी बड़े बहुत छोटे छोटे होते हैं। लेकिन बहुत से लोगों ने अब जैसे मैं जब श्रीनगर गया, वहां पर लोगों ने पूछा कि हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस तरफ फोकस करना चाहिए। कहते सर, हमने आपको यूट्यूब पे देखा है, अलग अलग चैनल्स पर हम देखते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि हम कैसे निवेश करें। ओके तो आप समझ सकते हैं कि मतलब लोगों को अट्रैक्शन, लोग उसके प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी जगह पे भरोसा नहीं है कि किस ब्रोकिंग हाउस के जगह पे अपना अकाउंट खोले, कहाँ पर कैसे ट्रेड होगा। जैसे मुझे बहुत से लोगों ने बताया, सर मैं अब हम लोग गोल्ड नहीं खरीदना चाहते हैं, तो हम क्या खरीदें? तो मैंने उनको बताया कि आप गोल्ड 20 खरीद सकते हैं, सिल्वर 20 खरीद सकते हैं, आप बॉन्ड खरीद सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत से सवाल थे लोगों के। और चूंकि अब मुझे लगता है कि जब से धारा 370 हटा है, उसके बाद से तो श्रीनगर भी मनाली से कम नहीं है, और जिस हिसाब से ट्रैफिक, भीड़ वो देखने को मिली, बिजनेस ग्रोथ वहां पर देखने को मिल रही, वो बहुत अमेजिंग है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। नरसिलम जी पूछते हैं जैन रिसोर्सेज जो आज काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है, सेल टाटा स्टील में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं या डिप्स का इंतजार करें? नहीं, मेरे हिसाब से आपको दोनों में ही यहाँ पर अभी इंतजार करना चाहिए। पहली बात है, जैन रिसोर्सेज, मुझे ये जो रैली है इस पे बिल्कुल ट्रस्ट मत करिएगा। अगर आप
रिसेंट देखा हो तो इसका जो हाई था वो आपको अगर डर नहीं लग रहा तो मैं डरा देता हूँ। इसका रिसेंट हाई था 593 का और आज हम खड़े हैं 335 पर। तो वो बरसाती बादल वाले हाल मत करिए कि थोड़ा सा ऊपर 8% रैली दिखी तो लगा कि बहुत अच्छा काउंटर ऊपर चलना शुरू हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल अवॉइड रखिए। इनफैक्ट जिन लोगों को मौका मिल रहा है, आपके हालांकि बाइंग लेवल पर नहीं होगा लेकिन फिर भी लॉस बुक करने का मौका मिल रहा है तो इस रैली का फायदा उठाइए, लॉस बुक करके एग्जिट कर लीजिए। दूसरी तरफ टाटा स्टील या इनमें अगर देखते हैं, देखिए अभी चाइना का जो डेटा आया है उसका एक फायदा तो एक्सपोर्ट का मिल रहा है, लेकिन मेटल काउंटर पे थोड़ा मैं और वेट कर रहा हूँ सम करेक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि शायद 180 के आसपास के लेवल्स आ सकते हैं, उन लेवल्स पर जरूर अट्रैक्टिव होगा। ओके, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है अंकुर जी का। वो पूछते हैं एनबीसीसी है उनके पास, बाय प्राइस 105 का है, 200 शेयर है, क्या करूं? देखिए एनबीसीसी वैसे भी काफी अट्रैक्टिव रहा है, 105 103 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। होल्ड करके रखिए सर। क्वांटिटी अगर इंक्रीज करनी है तो यू कैन इंक्रीज ऑल्सो। डोंट पैनिक एट दिस चार्ट की बहुत बहुत बड़ा करेक्शन आने वाला है, कुछ नहीं है। 120 के आसपास के लेवल वापस आ जाएंगे। ओके, अगला सवाल है अखिल मंडल जी का। वो पूछते हैं एचडीएफसी में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? कर सकते हैं एचडीएफसी बैंक में? रुला दिया है इसने तो। नहीं देखिए मैं समझता हूँ 700 टू 750। मैं छोटी मोटी रेंज नहीं बता रहा हूँ, 50 रुपए की आपको रेंज बता रहा हूँ। और ये भी कह रहा हूँ कि इन लेवल्स पर अगर आप खरीदोगे तो आपको कोई भी गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर आप बेटर है कि आप इसकी एक्युमुलेट करिए। बस भूल जाइए कि आपने एक्युमुलेट कर रखा है, कहीं खरीद रखा है। इसको भूलना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ कुछ सालों से ही इसको भुला के ही चल रहे हैं पोर्टफोलियो में सभी लोग, क्योंकि परफॉर्म किया लेकिन उसके बाद फिर नीचे आया स्टॉक। लेकिन यस, वैल्यूएशन के हिसाब से इट्स द बेस्ट एंड द लार्जेस्ट बैंक, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स इन इंडिया। और इस बीच बैंक निफ्टी फिर से डे हाई पे कामकाज करते हुए 1000 पॉइंट ऊपर है इस समय बैंक निफ्टी। और सबसे ऊपर है बीओबी 5.25% ऊपर, कैनरा बैंक 4% ऊपर, पंजाब नेशनल बैंक 4% ऊपर, फेडरल बैंक 3.5% ऊपर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 3% ऊपर, यूनियन बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस, यस, दे ऑल इन हैप्पी स्टेट टुडे। तो खुश खुश लग रहे हैं सारे, हरे हरे निशान में है। 3 से 5% का इजाफा देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में। आपकी चॉइस क्या है? निफ्टी, बैंक निफ्टी में एक स्टॉक खरीदना तो कौन सा खरीदेंगे? बैंक ऑफ बड़ौदा मैम, बिना विदाउट एनी डाउट 270 टू 260, एनी डाउट। ये 380 के टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इमीडिएट बाइंग, 6 मंथ, 3 मंथ, सब पे फिट बैठता है। मैं यहाँ पर इसको